हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि हाउ वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ़ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मेनली ये उसी टॉपिक पे है। बाकी इसमें जो रूट्स फाइंड करने हैं वो सब हम कर चुके हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन, वो सब हमें आ जाता है। बस इसमें जो है मेन नेचर ऑफ रूट्स है वो भी हमने कर लिया है, बट हम एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखें यहाँ पर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सिंपल, आपको डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लेनी है नेचर ऑफ रूट्स के लिए। आपको पता है यू हैव टू फाइंड डी। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप इसका ए, बी और सी लिख सकते हैं। सर ये ए बी सी कहाँ से आता है? अरे भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको आप कंपेयर करो। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब आप इस क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे आपको ए बी सी मिल जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। चलिए अब बताइए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। सर जी बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, राइट। व्हाट इज बी? सर माइनस थ्री, इसका स्क्वेयर, फोर ए इज टू एंड सी इज फाइव। सिंप्लीफाई करो, नेचर ऑफ रूट्स आपको क्लियर होगा। थ्री का स्क्वेयर इज नाइन। सर यहाँ तो आ गया सर ये तो 40 बन रहा है, ये तो 40 बन रहा है। सर ये तो नेगेटिव आ गया, 31 नेगेटिव आ गया। तो जब डी नेगेटिव होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? दे आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी रूट्स। लेकिन आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है इमेजिनरी रूट्स। आप सिंपली लिखो हेयर डी लेस देन ज़ीरो, देयर फोर रूट्स आर नॉट रियल। बस ऐसा लिख के छोड़ सकते हो। बाकी इमेजिनरी रूट्स को भी हम फाइंड करेंगे क्लास 11th में। तो क्लास 11th में आप सब मैथ्स लो तो 11th का मैथ्स भी आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमारे इमेजिनरी रूट्स आ गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड पार्ट। अब ये स्क्वायर रूट देख के घबराना नहीं भाई, पहले ही मैंने बता रखा है ये बहुत सिंपल होता है। आप जस्ट इसका ए, बी और सी लिख लो। लिख लिया? फाइंड करो डी। डी कितना है बेटा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। कैन यू टेल मी बी? सर माइनस फोर रूट थ्री, इसका स्क्वायर माइनस फोर, ए इज थ्री एंड व्हाट इज सी? सी इज फोर। करो सिंप्लीफाई। फोर का स्क्वायर 16, रूट थ्री का स्क्वायर उड़ जाएगा, थ्री बचेगा, 16 थ्री ज़ा 48, फोर फोर ज़ा 16, 16 थ्री ज़ा 48। अरे ये तो ज़ीरो आ गया, ये तो ज़ीरो आ गया। तो व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो तो फिर क्या है? रूट्स आर रियल, रियल ही होते हैं लेकिन वो इक्वल होते हैं, यानी वो एक ही रूट निकलता है। तो यू कैन राइट देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो उसने बोला था अगर रियल है तो उनको फाइंड भी कर लो। तो भाई यहाँ तो हम अभी फॉर्मूला लगा लेंगे रूट्स का। रूट डी लिखोगे क्योंकि डी हमने फाइंड कर लिया हुआ है। माइनस बी, इट इज़ माइनस फोर, तो ये प्लस हो जाएगा, फोर रूट थ्री प्लस माइनस अंडर डी ज़ीरो डिवाइड बाई टू, ए इज़ थ्री। तो ये जो प्लस माइनस ज़ीरो वाला पार्ट है ये टोटली ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन इसकी कुछ नहीं रहेगी, ये तो ज़ीरो है। तो हमारे पास एक्स आ गया फोर रूट थ्री डिवाइड बाई टू ए। ठीक है, टू ने इसको काटा, इट इज़ टू रूट थ्री डिवाइड बाई थ्री। तो ए की इसका वैल्यू आया टू रूट थ्री डिवाइड बाई थ्री। काफ़ी सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, बट अब इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसलिए हम कर रहे हैं। नंबर थर्ड, हेयर ए इज टू, बी इज माइनस सिक्स एंड सी इज थ्री। कैन यू फाइंड डी? यस सर, इट इज़ बी स्केयर माइनस फोर ए सी। वट इज़ बी? माइनस सिक्स, फोर ए एंड सी इज थ्री। सिंप्लीफाई सर, 36। सर यहाँ पर हमारे पास आ गया फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ज़ा 24। ठीक है बेटा, करिए, प्लस आ रहा है ये, सिक्स में से फोर, सर जी टू, सिक्स से 12। तो पॉजिटिव आ गया। तो जब पॉजिटिव आया है, ज़ीरो नहीं है, ये पॉजिटिव है, रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे ही, साथ में अनइक्वल, दो अलग अलग रूट्स हमारे पास आने वाले हैं। तो आप ऐसा बोलेंगे, नाउ द रूट्स आर गिवन बाय, क्या फॉर्मूला बेटा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई टू ए। वट इज़ बी? सर माइनस सिक्स, प्लस माइनस बता सकते हैं डी। सर जी 12 हमने फाइंड किया है, ए हमारा 2 है। करो सिंप्लीफाई। सर जी ये हो गया प्लस सिक्स प्लस माइनस, अभी 12 को ऐसा लिख सकते हैं आप, फोर इंटू थ्री। ठीक है, फोर हमारा परफेक्ट नंबर है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो इट इज़ टू रूट थ्री डिवाइड बाई फोर, दोनों में टू कॉमन है तो थ्री प्लस माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई फोर। सर इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया टू, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, एक को अल्फ़ा बोल दो, थ्री प्लस रूट थ्री बाई टू, एक को बीटा बोल दो, थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू।
दैट्स ऑल, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो यही था, नेचर ऑफ रूट्स कंफर्म करना है और उसके बाद हमने रूट्स को निकाल देना अगर वो रियल रूट्स हैं। तो 2 केस में रियल आए जो हमने फाइंड कर लिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी में तो इसके 2 ही पार्ट है, बट एक्स्ट्रा में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है तो इंपॉर्टेंट है बट काफ़ी सिंपल है। इसमें थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि मैं एक्स्ट्रा जो मेरे सीरीज चलेगी उसमें मैं आपको करवा दूंगा। तो देखो सबसे पहले पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको इस के का वैल्यू फाइंड करना है, जो के दिख रखा है। कंडीशन है कि इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स होंगे। अब इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डी जीरो होता है, बस ये याद रखना है। यहाँ पर इक्वल रूट्स लिखा है ना, यहाँ पर कोई भी कंडीशन डाल देगा जो 3 आपको दे रखी है। नंबर 1 रियल एंड अनइक्वल लिख सकता है, रियल एंड इक्वल लिख सकता है, या फिर लिख सकता है नॉट इमेजिनरी रूट्स, ऐसा भी लिख सकता है, नॉट रियल रूट्स। ठीक है, या फिर सिर्फ रियल रूट्स भी लिख सकता है। फिर दोनों केस लेके चलने पड़ते हैं, ग्रेटर देन 0 का भी लेना पड़ता है, 0 का भी लेना पड़ता है। लेकिन अब बहुत सिंपल है, हमें इसी को फॉलो करना है जो इसने दे रखा है, 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स में हमारा डी 0 था, तो सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है हेयर ABC पहले लिख लेना है। सबसे पहले A2, B आपका K और C आपका आ गया 3। तो आपने लिखना है फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स। तो ये जस्ट राइट D इक्वल टू 0, कि इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो बस यहाँ से एक छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लो, नथिंग एल्स। कुछ लेंथी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। तो इट इज़ के स्केयर माइनस 4 A इज 2 एंड C इज 3, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इसको उधर ले जाओ। अब ये स्केयर उधर जाएगा, पता ना प्लस माइनस आता है। ठीक है, ये प्लस माइनस जरूर लिखना, एक ही ऑप्शन लिखोगे तो भाई गड़बड़ हो जाता है। 24 में से कुछ परफेक्ट निकल जाएगा, जैसे 6, तो यू कैन राइट इट 2√6। तो के की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, एक तो 2√6 हो सकता है, दूसरा -2√6 हो सकता है। इसका मतलब अगर आप इस क्वाड्रेटिक में इस के की जगह 2√6 डालोगे तब भी इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, यानी रूट्स इसके इक्वल आएंगे। अगर -2√6 डालोगे तब भी इसका डी 0 आएगा, यानी इसके इक्वल रूट्स आएंगे। आप इसको पुट करके यहाँ पर क्वाड्रेटिक बना के चेक भी कर सकते हो, रूट्स निकाल के देख भी सकते हो कि इसके इक्वल रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम में अगर टाइम हो तो चेक कर लिया करो कि हमारा केस सही निकला है या नहीं निकला है। ठीक है, उससे क्या है कि थोड़ा सा पता चल जाएगा उसी टाइम पे, फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में सबसे पहले तो देखो, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी नहीं दिख रही, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बनाना है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है यार। जस्ट आप इनका ब्रैकेट्स ओपन कर दो। इट इज़ kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, सिर्फ इसका मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो a आपका आ गया k, b आपका आ गया -2k और c आपका आ गया c। a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, c आपका कांस्टेंट टर्म, बिना x वाली टर्म। तीनों लिख दिए। इक्वल रूट्स की कंडीशन चल रही है तो फिर आप वही लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स कैन यू टेल मी व्हाट, यस सर, d इक्वल टू 0, दैट इज b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। निकालो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट, b² इज -2k, इट्स स्क्वेयर -4a is k and c is 6। ओके डियर, तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया है। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल पढ़ा ना आपने चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, वैसा ही कुछ बन गया k में। यहाँ पर आप लिखेंगे 4k², 6 4 ज़ा यू कैन राइट 24k। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे 4 यहाँ से मुझे कॉमन लेने। ठीक है, तो कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे नंबर्स हैं, नो प्रॉब्लम। अब 4k² और 24k, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है ना, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बन गया। तो इस तरह के पॉलीनॉमियल को हम कैसे फैक्टराइज करते थे, कैसे इसका जीरोस निकालते थे। तो यार इसमें से आप पहले तो 4k ले लो कॉमन, यहाँ बचा आपका k, यहाँ बचा आपका 6 इक्वल टू 0। हो गए 2 फैक्टर, तो इधर दिस इक्वल टू 0 और दैट इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे सर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 एक नॉन जीरो नंबर है, इसको आप छोड़ सकते हैं, तो k इक्वल टू 0। तो एक हमारी k की वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी हमारी k की वैल्यू 6 आ रही है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें ध्यान दो, क्या k मैं 0 ले सकता हूँ, बस ये सोचना है, क्या मैं k 0 ले सकता हूँ। देखो अगर आप k इस क्वाड्रेटिक में पुट करोगे तो यार x² वाली टर्म ही कैंसिल हो जाएगी,
तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, तो इसके हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 लेके चल रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, वैल्यू तो निकालनी है आपको, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट k इक्वल टू 0 बिकॉज इट डज नॉट गिव व्हाट इक्वल रूट्स, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक ही नहीं रहने देगी। सिर्फ इतना लिख दो कि इक्वल रूट्स नहीं देगी, वो तो पता है कि क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी तो इक्वल रूट्स कहाँ से देगी। तो k इक्वल टू 6 आपका ओनली आंसर होएगा। तो देयरफॉर k इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, दैट्स ऑल। ओके डियर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चीज़ें इसमें सीखने को मिल रही हैं। एक तो यहाँ पर पॉलिनोमियल बन गया, उसको फैक्टर बना के आपको, कई बच्चे ना ऐसे k को ऐसे 0 से कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल नहीं करना बेटा, क्योंकि k को फाइंड कर रहे हो वो आपका सोल्यूशन है ना, इस क्वाड्रेटिक के लिए वो उसका सोल्यूशन है, उसको वैसे ही कैंसिल नहीं कर देना 0 के साथ, उसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू 0 आ रही है फिर उसको प्रॉपर तरीके से रिजेक्ट करके दिखाना होता है, राइट, ऐसे ही छोड़ नहीं देना। तो 6 आप पुट करके देखो इस क्वाड्रेटिक में, जब आप ये 6 इस क्वाड्रेटिक में पुट करोगे फिर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, देखना इक्वल रूट्स आएंगे, यानी a की वैल्यू आएगी x की, वो आप करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब 3, 4 एंड 5, ठीक है, 3 क्वेश्चन इसके पेंडिंग है, तीनों सिचुएशनल प्रॉब्लम है। अब इन तीनों प्रॉब्लम में पता क्या हमें बता रखा है कि जो भी कंडीशंस दे रखी हैं क्या ये कंडीशंस वैलिड कंडीशंस हैं, बस आपको ये कंफर्म करना है। तो उसने लिखा भी हुआ है इज इट पॉसिबल, है ना, पहले ही क्वेश्चन बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज दिस। तो जो भी हमें कंडीशन दे रखी है उसको हमने फॉलो करना और देखना है यार ये कंडीशन वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए सिंपल यार इसको क्वाड्रेटिक में बनाना है, तो इसका डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा ना क्वाड्रेटिक का, तो नॉट रियल रूट्स, यानी जो कंडीशन हमें दे रखी है कि वो वैलिड नहीं है, सिर्फ डी से कंफर्म हो जाएगा। तो सिंपल पहले आप इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो। तो क्या लिखा है, कंडीशन लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ आप लेट कर लो, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू x मीटर। ब्रेड्थ x हो गई, तो इसी से आप लेंथ तो बता ही सकते हो मेरे को, क्योंकि लेंथ का रिलेशन ब्रेड्थ के साथ दिया हुआ है, क्या, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो लेंथ इज 2x। ओके, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। आगे क्या कह रहा है, एंड द एरिया इज 800। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कैन यू टेल मी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो तो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें एरिया दे रखा है, व्हाट इज दैट, 800, और लेंथ हमारी आ गई है 2x और ब्रेड्थ आ गई x। इसको करो सिंप्लीफाई, 802 यहाँ आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, सर ये तो कैंसिल हो गया, 400 आ गया इक्वल टू 400। कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 400, यस सर, इट इज़ प्लस -20। -20 को रिजेक्ट कर देना, क्योंकि लेंथ जब ब्रेड्थ किसी की भी नेगेटिव नहीं होती। रिजेक्ट x इक्वल टू -20 एज ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव। ब्रेड्थ लेट किया तो मैं ब्रेड्थ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा x कितना आ गया, 20। तो यहाँ से तो क्वाड्रेटिक तो बना था, बट डायरेक्ट इसके सॉल्यूशंस आगे डी निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना, सीधा हमारे पास x आ गया। तो x एक वैल्यू आ रही है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो ब्रेड्थ है वो आई है 20 मीटर, तो लेंथ कितनी आ गई सर जी, 2x था, 2 इंटू 20, सर जी 40 आ गया। देखो लेंथ आ गया, ब्रेड्थ आ गया, तो एरिया उतना ही आएगा जो उसने दे रखा है। चेक कर लो एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इट इज़ 800 मीटर स्क्वायर। इट मीन जो हमें ये कंडीशंस दे रखी थी कि एरिया इतना है, लेंथ उससे डबल है, ये एक वैलिड कंडीशन है। तो इज़ इट पॉसिबल, तो आपको लास्ट में लिखना है येस इट इज़ पॉसिबल, जो भी कंडीशन थी, येस इट इज़ पॉसिबल। कुछ इनवैलिड चीज़ आएगी ना, जैसे आपने लेंथ ब्रेड्थ निकाल दी और एरिया मानो 800 नहीं कुछ और आ रहा है, तो फिर आपने बोलना यार ये जो कंडीशन दे रखी है ये वैलिड नहीं, मतलब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा एरिया इतना नहीं आएगा, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि जो हमें कंडीशंस दे रखी हैं क्या ये पॉसिबल है। तो आप देख लो पढ़ के क्या कंडीशंस है। इफ़ सो डिटरमाइन देयर एजेस पे है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। देयर आर 2 फ्रेंड्स, उनकी एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। उन्हीं की एज का प्रोडक्ट 4 साल पहले 48 था।
अब हमें इनको देखना पड़ेगा सॉल्व करके क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले उन दोनों की यार प्रेजेंट एज आप लेट कर लो, तो ऐसे लिख लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, लेट इट बी x years, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। आप ऐसा करो ना, दोनों की एज का सम कितना दे रखा है 20, यानी आप और आपके फ्रेंड की जो एजेस का सम है वो 20 है, तो एक की अगर x है तो दूसरी ऐसे लेट कर लो 20 माइनस एक्स। वाई में भी जा सकते हैं, बट अगर एक ही वेरिएबल में रह रहे हैं तो क्वालिटी आराम से बन जाएगा, ठीक है। ये x आ गया, ये 20 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। दोनों की एज हमने लेट कर ली। अब हमने 4 ईयर्स एगो, एजेस वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए, जिस पे कंडीशन होता है वो वाली एज हमको फाइंड करनी पड़ती है। तो 4 साल पहले उनकी जो एज थी वो फाइंड करो। तो आप ऐसा लिखो 4 ईयर्स एगो, है ना, ऐसा करके हेडिंग देके आप लिखो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला दोस्त है उसकी कितनी एज होगी 4 साल पहले। आज उसकी x है तो 4 साल पहले उसकी x माइनस 4 ईयर्स। फिर दूसरे की एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो, आज उसकी 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले बस इसमें से 4 आप माइनस कर दो, ठीक है। थोड़ा सा इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। तो ये वाली एज और ये वाली एज, ये हो गई 4 ईयर्स एगो वाली एज। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यू राइट प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स एगो वाज 48। अब आपको इसको यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाना है और उसका डी कंफर्म करना है क्या होगा। अगर डी तो पॉजिटिव आया या जीरो आया तो ये सिचुएशन वैलिड हो जाएगी, अगर नेगेटिव आया तो नो रियल रूट्स है तो इट मीन्स पंगा है। चलिए करो 16x माइनस एक्स स्क्र, 16 4 ज़ा 64 प्लस 4x, करो सिंप्लीफाई। सर ये आ गया माइनस एक्स स्क्र 16 और सर ये आ गया 20x। सर माइनस 64 48 को इधर ले आओ, सिंप्लीफाई करते जाओ। माइनस एक्स स्क्र, सर ये आ गया 20x, 64 और 48 दोनों माइनस के तो इनको ऐड कर दो। सर 8 एंड 4 12, 2 6 एंड 4 10, 112। एक्स स्क्र वाली टर्म पॉजिटिव रखा करो तो इसलिए मैं माइनस ले रहा हूँ कॉमन, तो यू हैव एक्स स्क्र माइनस 20x एंड प्लस 112 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक आ गई दैट इज एक्स स्क्र माइनस 20x प्लस 112। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। तो सॉल्व करने से पहले डी निकालो ना, डी से तो कंफर्म हो जाएगा रूट्स कैसे आ रहे हैं। तो व्हाट इज डी? सर बी स्क्र माइनस 4ac। कैन यू टेल मी बी? माइनस 20 का स्क्र, 4a इज़ 1 एंड c इज़ 1 1 12। सिंप्लीफाई करेंगे। सर 20 का स्क्र, सर 20 का स्क्र सर जी होता है 400, ठीक है। 4 को 1 1 12 से इंटू करो सर, 4 2 ज़ा 8 4 4। अरे सर ये तो नेगेटिव आ गया, लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमें सिचुएशन दे रखी है ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी x की जो वैल्यूज़ है, जो रूट्स हैं वो रियल ही नहीं आएंगे, यानी जो कंडीशंस दे रखी हैं दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो लास्ट में लिख लेना द गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। सिंपल, आपको क्वाड्रेटिक बना के डी से कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड द एरिया इज दिस। देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क, उसका पेरीमीटर भी दे रखा है, उसका एरिया भी दे रखा है, और लेंथ और ब्रेड्थ हमने फाइंड करना है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है, फिर से क्वाड्रेटिक बनाना है, डी निकालना है। डी नेगेटिव आया तो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, डी पॉजिटिव या जीरो आया तो फिर हम फाइंड करके देखेंगे कि क्या लेंथ और ब्रेड्थ आएगी। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में ऐसा करो यार, पेरीमीटर दे रखा है और एरिया दे रखा है, तो लेंथ ब्रेड्थ का कोई रिलेशन नहीं है, तो लेंथ ब्रेड्थ को आप इंडिविजुअली एक्स वाई ले लो। इट इज़ बेटर ऑप्शन कि आप इसको 2 वेरिएबल में ले जाके बाद में क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेना। तो सबसे पहले आप लिखो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क भी x मीटर, ठीक है जी, और साथ में ब्रेड्थ भी ले लो। सर कितना? y ले लो, y मीटर। अब आप देखो पेरीमीटर कितना दिया है 80, तो आप सबसे पहले लिखो सर जी पेरीमीटर इज 80 मीटर, इट इज़ गिवन, ठीक है जी, इट इज़ गिवन। तो कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? यस सर,
2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, इस 2 ने 80 को काटा 40, लेंथ हमने x ली है, ब्रेड्थ हमने y ली है, इक्वल टू 40। यहाँ से y निकालो तो ये आएगा 40 माइनस एक्स। इसको बना लो फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन एरिया से बनाओ। सर एरिया कितना है? एरिया है इसका 400। एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? यस सर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी x है, ब्रेड्थ इसकी y है, इक्वल टू दिस। अब ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको सेकंड में पुट कर दो। पुट फर्स्ट इन सेकंड। तो जब आप फर्स्ट को सेकंड में पुट करेंगे तो आप देखेंगे आप y की जगह लिखोगे 40 माइनस एक्स। तो 40 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया? 400। x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। करो सिंप्लीफाई। सर जी 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 400। मैंने बोला एक्स स्क्वेयर को पॉजिटिव रखा करो, माइनस ले लिया कॉमन। एक्स स्क्वेयर माइनस 40x इज इक्वल टू 400। ये माइनस दे दो 400 को दूसरी तरफ और फिर 400 को ले आओ लेफ्ट साइड में। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। भाई साहब क्वाड्रेटिक आपकी बन गई है, क्वाड्रेटिक आपकी बन गई है। अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है? डी निकालना है। व्हाट इज डी? बी स्क्वेयर माइनस 4a एंड सी इज व्हाट? चलो पहले फॉर्मूला लेते हैं, बी ए सी। व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? सर बी इज माइनस 40 का स्क्वेयर माइनस 4। ए इज व्हाट? ए इज व्हाट? 1। सी इज व्हाट? 400। करो सिंप्लीफाई। सर ये तो 1600 आ गया। सर ये भी 1600 आ गया। अरे ये तो 0 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट